अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग इस वक्त में डेवलपमेंट है जी। मिडल ईस्ट और काफ़ी सारा आप कह लें कि अफ्रीकन जोन जो है ना वो बहुत शिद्दत के साथ इस वक्त में इस सारे जो एक बैटल हुई है उसको वॉच कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली वही हुआ जिसका वेस्टर्न को, अमेरिकन को डर था। और हुआ क्या कि वो परसेप्शन, वो एक बूम जो था कि जनाब बेहतरीन पायलट्स, बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन मशीन्स जो सी हैं वो यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं। और उसी के ऊपर रिलाय किया जा सकता है। उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना रखी थी। और जो थोड़े से कमज़ोर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या सेकंड के भी आ जाते हैं, वो उनके अंदर अपना एक वॉर स्ट्रेटजी बना के और ये एक वेपन्स की एक मार्केट डेवलप कर रखी थी। रशियंस के बाद जो उनसे तरह अमेरिकन वो लीड कर रहे थे, उसके साथ साथ जो उनसे तरह यूरोपियन आप कह लें कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब भी जो उनसे ना साथ साथ लगे हुए थे। दीगर कई एक ममालिक हैं, स्विस है, जिसमें बहुत सारा इक्विपमेंट ये दिया करते थे और बताया करते थे कि ये लाजवाब है, ऐसा है वैसा है। और आपस में मिल के एक तरीके के साथ ये चला करते थे। 500 की चीज़ 5000 में बेचा करते थे और दूसरों की जो कमाइयाँ होती थी उनके से खूब इंजॉय किया करते थे। अच्छा, ऐसा ही जो ना एक बिजनेस, गाड़ियों का बिजनेस है। सब मिले हुए और आपस में जो ना ले दे करते 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 कहाँ पे पहुंचे। चाइना बड़ी कूल वॉर स्ट्रेटजी बनाए हुए था और वो चलता चलता आप कह लें कि अपना ब्रांड बनाया, अपनी चीज़ें उसने डेवलप की और आहिस्ता आहिस्ता वो मार्केट के अंदर इंटर हो रहा है। कहाँ पे? आप व्हीकल फील्ड के अंदर। अब हमारा जो इस वक्त का मौजू है वो है वॉर बिजनेस के हवाले से। पाकिस्तान जो है ना, आप कह लें कि चाइना के दो पार्ट हैं। एक आप कह लें कि पाकिस्तान यानी कि नॉर्थ चाइना, और बीच में जो है ना सहराए गोभी और दीगर दो सहरा आती हैं। एक ही सहरा है, उसके तीन नाम हैं। तो ये चाइना को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। 60% एक तरफ है, 40% एक तरफ है, और जो सहरा है वो आप उसको दोनों तरफ रख लें। तो जो पाकिस्तान वाली साइड है ना, और चाइना के, फिर आपको पता है कि इसमें 5 टाइम जोन है, अमेरिका के 4 टाइम जोन है। और अमेरिका से बड़ा है चाइना। तो फ्लाइट का जो है ना वो तस्वुर ही नहीं किया जा सकता कि कोई वेजिटेबल्स या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आप कह लें कि सस्ते दामों बिकने वाली चीज़ें हैं, तो उनको बाय एयर कैरी किया जा सकता है। जो एक्सपेंसिव इंतहाई होती हैं वो तो चले बाय एयर वारा खा जाती हैं, लेकिन क्या सब्जियां, दालें और ये चीज़ें बाय एयर हो सकती हैं? तो नहीं। इसके लिए मिनिमम ट्रेन जो इंसान वो वारा खाती है और बड़ा ट्रेन सिस्टम होना चाहिए। वो एक ही रास्ता है पाकिस्तान का, ग्वादर, और पूरा ये रीजन जो इंसान ये इसको हेल्प आउट कर सकता है। अब जो ये स्ट्रेटजी चल रही थी, जो हालात बन रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर बार बार मुदाखलत और जिस तरीके से शौक चढ़े हुए होते थे कि जनाब सब कुछ हम बेहतरीन कर सकते हैं। तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट का वो दिमाग भी जो ना वो अल्लाह का शुक्र है, सब्र और तहम्मुल और कुर्बानी के जज्बे के साथ सिविलियंस ने उसको एक साइड पे किया। लेकिन अभी जो दूसरा आया हुआ है वो डेफिनेटली उसको वो होल्ड कर रहा है, लेकिन वो एक ख़ास टाइम के बाद जो है ना वो डेफिनेटली अपने एक बॉर्डर के अंदर चला जाएगा, जो सूरत हाल नज़र आ रही है। और अगर नहीं जाएगा तो ख़राबी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान ही पाइंदाबाद है, ये बात जहन में रखनी होगी हमें। और पाकिस्तान से ही सब कुछ है। तो क्या करें, तकसीम बन गई है। इंसानियत जो उनसी है ना वो कमज़ोर पड़ी हुई है इस वक्त में, मलूकियत आगे बढ़ी हुई है। तो अब इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि पीछे पीछे क्या चल रहा है। इंडिया एक और जंग का ऐलान कर चुका हुआ है। वाजपेयी साहब की जो तकरीर का कर्क है ना, वो अगर आप निकालें, उसका जो अर्क निकालें, तो वो बड़ा हमें समझाता है कि वो ये कहते हैं कि जो कुछ मैंने बनाया है वो मेरा ही है, इसको बर्बाद करना भी मेरा ही हक है। तो पहले तो उन्होंने एक बैटल खेली और वो ये समझे कि इंडिया
चढ़ दौड़ेगा, इतनी अफरादी कुव्वत है, इतनी वेपन है। तो एक बात को जहन में रखें कि जो G3 या कलेशनकोव होती है, ये बहुत कार आमद होती है, ठीक है, और आम एक जो असला होता है। लेकिन अगर आप एक घर के अंदर मौजूद हो, जो लेट सपोज आपका 7 मरले का या 10 मरले का या 1 कनाल का घर है, और उसके अंदर 10-12 आप कमरे कर लें, उसके अंदर झगड़ा हो जाए, तो आपको जो है ना, ये मुसीबत बन जाती है। G3 भी और ये कलेशनकोव भी, ये मुसीबत बन जाती है। वहाँ पे आपका पिस्टल ही काम करता है, वो भले 32 बोर हो, 30 बोर हो या 22 बोर हो या वो 9mm हो जाए वो बड़ा एक्सीलेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जगह छोटी होती है, वेपन को कैरी करना आसान होता है, निशाना बनाना आसान होता है। G3 कहाँ से घुमाएगा, खुद लेके कहाँ भागेगा, ठीक है, ये एक चीज होती है। एक बात ये समझ में आ गई। इसी तरीके से एयर फाइट है। पहले डॉग फाइट जो होती थी ना, वो पीछे होती, बहुत अहमियत रखती थी कि जहाज जनाब उड़ रहा है, मशीन गन उसमें लगी हुई है, वो जहाज जनाब एक के पीछे लग गया दूसरा, और उसने जनाब बुलेट फायर करना शुरू कर दी, वो जहाज को ठोक दिया, वो जाके पड़ा, उसकी फिल्म भी बना के लिया। लेकिन अभी तो वो हिसाब जो उनका ना कुछ और हो गया हुआ है। जहाज उड़ा, उसके अंदर मिसाइल लगा हुआ है, उसके अंदर रडार सिस्टम है, नीचे से रडार सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है, वॉक्स है, एटलांटिक है, या दीगर बहुत जदीद इस वक्त में आ गए। ऊपर से सेटेलाइट उसको सपोर्ट कर रही है। पूरा जो ना इधर एक वार सेटअप लगा हुआ है जो अपना वो उसको सपोर्ट कर रहा है। वो बताता है जनाब ठीक है, फलाना मिसाइल है, ये स्पेस है, यहाँ पर देख लिया आपने, उसके ऊपर लॉक हो गया, हमने लॉक कर दिया, तुम फायर मार दो। वो फायर मार देता है, वो घूमता घुमाता मिसाइल जाता है, वो यानी कि बंदा इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहा है और जो टारगेट है वो लाहौर के अंदर है। तो अब वो कौन सी डॉग फाइट है, ठीक है। वो तो चलो ठीक है, जहाज निकल गया, भागा दौड़ा। अभी तो ये जो मिसाइल्स हैं ये इनिशियल हैं कि हमारा मुकाबला किससे क्या। हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, जंगों के तरीक़ेकार बदल गए। अभी तो ये जो एक पाकिस्तान ने जो अपना JF-17 थंडर जो भेजा है और JC जो 10 है उसको भेजा है, और वो क्रॉस बॉर्डर करके, और एक अब उसमें बता कुछ बनी बनाई वीडियोस भी हैं कि वो वहां पे जनाब ऐसे लट्टू की तरह घुमा के वो मिसाइल पीछे पड़े हुए हैं, रॉकेट पीछे पड़े हुए हैं, और वो घुमा के आ गए। जब बस ठीक है, बस वो हो के वापस आया। ये एक चीज बताई कि देखो ये PS-400 लेकर बैठे हुए हैं, और जनाब ये राफेल लेके बैठे हुए हैं, ये इतना दुनिया के जदीद निज़ाम लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारा गया ना चाइना का माल, ये नंबर 1 पे है मार्केट में। ये दिखाना था, ये नहीं दिखाना था कि वो फलाना अड्डा तबाह कर दिया। वो भाई मारे 4 बम, भाग के वापस आ गया। दुनिया को पता लग गया कि ये भैया फाइटर प्लेन क्रॉस बॉर्डर करने की अगलों की हिम्मत नहीं, इधर से आ गए कुन्ने सेक के वापस भी आ गए। तो वो जो आजकल इस वक्त टिकटॉक पे चल रहे ना, असी केड़ी ललियां दे वाल आ, तू आवे हत्थ भी लावे ते मुड़ के भी चला जावे, तू आ ते फिर वापस जाके वखा। तो इधर तो सारे बैठे हुए थे कि राफेल तू आ ते सही एक बारी। वो तो उधर से मिसाइल ही फेंक रहे थे ना, एयर टू ग्राउंड फेंक रहे थे, एयर टू एयर फेंक रहे थे, उसको सबको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, ठीक है। जो ग्राउंड टू ग्राउंड आए हैं उसके अंदर से एक जो है ना उनका करीब तरीन पहुंच गया, वो भी कंप्लीट हिट नहीं हो सका, बाकी सारे रोक लिए गए। तो जो पाकिस्तान से प्रॉपरली हिट नहीं हो सका, पाकिस्तान ने तो उसका भी एडमिट किया कि यार ये हमारा रहा है, उससे इतना नुकसान हुआ, इतनी जानी नुकसान हुआ है। ये फखर के की बाइस है। वो तो अगले झूठ ही बोल रहे हैं। वो जो इंडिया है तो वो तो मुंह खोलता था झूठ बोलता है। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वो मुंह खोलता है झूठ बोलता है। उनका डिफेंस मिनिस्टर हो, उनका इंटीरियर मिनिस्टर हो, उनकी गवर्नमेंट का कोई बंदा हो, उनका मीडिया का कोई सेक्टर हो, मुंह खोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया को कोई जो है ना वो एतबार नहीं है। उनको सबको पता लग गया, पूरी दुनिया को, कि पाकिस्तान आएगा, कुन्ने सीखेगा, कुटेगा, मारेगा, घसीट के भी ले जाएगा। अभी वो जनाब अपनी बकवासबाजियों पे लगे हैं। पाकिस्तान ने ठीक किया, स्टेन शो किया, कुन्ने सेक दिए, वापस आ गए, और अब जो है ना अपनी जगह पे बैठे हुए और दुनिया को बता दिया हुआ है कि हम रेडी हैं, अब मामलात को हल करो। अभी ये पानी रोकने की बातें कर रहे हैं, मैं पहला बंदा हूं
सोशल मीडिया पे भी मैंने नहीं देखा, हो सकता है और भी हो। बिल्कुल नहीं इजाजत देनी चाहिए, वार छेड़ देनी चाहिए अगर ये पानी के ऊपर ये कहते हैं। पहला जो होगा ना वो वर्ल्ड बैंक होगा जो इसका कर्जा अप्रूव करेगा डैम बनाने के लिए, अगर पाकिस्तान खामोश हो गया इसके ऊपर। जैसे 370 खत्म किया था ना कश्मीर से, उस वक्त में यही अगर क्यादत होती, यही मामलात होते, यही वेपन्स निकाले जाते और ठोका जाता, सारी दुनिया कहती 370 तो रिवोक करो करो, इस मसले को हल करो। लेकिन उस वक्त में तो जेबें गर्म हुई, बाजवा साहब की भी, इमरान खान साहब की भी, बाकी सब की भी, जो थे। मैं तो हमेशा अल्लाह का शुक्र है, आज भी कह रहे हैं, उस वक्त में भी कह रहे थे और बाद में भी कहते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जिसने माली फायदा उठाया सब मुजरिम है, जिसने नहीं उठाया और वो खामोश है तो वो भी मुजरिम है। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, क़यादत है इस टाइम में, बात कर रही है, बेहतरीन तरीके से चल रही है। अपने कपड़े नहीं धोएंगे, अपने गिरमान में नहीं झांकेंगे, कल को नुकसान उठाएंगे। तो ये अजराए वो बहस जो ना एक मौजू आ गया, इसको भी चले कवरेज में आए। लेकिन यह है कि दुनिया में इस वक्त में पाकिस्तान को इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर किसी जगह पे पाकिस्तान जो है वो अपनी बात मनवाने पे आए तो मनवा लेगा। अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शो कर दी है दुनिया में। अब अगर कोई ये कहेगा कि हम ये सेंक्शंस लगाते हैं कि तुम ये मिसाइल टेक्नोलॉजी किसी को ना दो, तो पाकिस्तान ये भी हक रखता है कहने का कि क्यों ना दें। आप कौन हो? आपका तो मिसाइल चलता ही नहीं है, आपका तो टोटल जो है ना सिस्टम वो ये पड़ा हुआ है, दुनिया कह रही है हमसे चाहिए और आपका काम नहीं करता। ठीक है ना, हम चला के देंगे। आप एक तैयारा देते हो, उसके ऊपर 50 सेंक्शंस लगाते हो। अभी मैं फिर बोलना नहीं चाह रहा, तो अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि जनाब ये है हमारे पास जो है ना JF-17 थंडर, और ये है हमारे पास J-10। वो गया भी क्रॉस बॉर्डर, अपना काम डाल के वापस भी आ गया, और उसके ऊपर कोई सेंक्शन नहीं है। थोड़ी को बहुत जाने, ठीक है ना। कोई नहीं ये बात कहेगा कि जनाब हम आपने दिफा के लिए लिए थे और ये क्या कर रहे हो, लिहाजा जो है ना इतना जुर्माना नाल असी जब्त भी करेंगे, ठीक है ना, और फिर तुम खर्चे भी दोगे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। बात आप समझ गए हैं, बहुत समझदार है।